बाहुबली नेता हुल्लास पांडे की हेकड़ी बंद है क्योंकि उनका नाम आ चुका है भूमिहारों के मसीहा माने जाने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्याकांड में। जी हां, हत्याकांड में मुख्य आरोपी के रूप में उनको चार्जशीट किया गया है सीबीआई के द्वारा और सीबीआई ने उनका नाम ला दिया है, जिसके बाद से उन्होंने लोजपा जो रामविलास के पुत्र की पार्टी है उस पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के बाद आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा है कि सीबीआई के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो 10 लाख दिलाने की लालच में और अन्य लोगों को 10 लाख मिल जाए इसकी लालच में उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता दल से मिले हुए हैं जो लोग उनके विरोधी दल हैं। उनके विरोधी दल से उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि विरोधी दल से मिलकर वो चाहते हैं कि पार्टी को कमजोर किया जाए, लेकिन जो सिस्टम है उस सिस्टम के नाते उन्होंने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि सीबीआई पे तो वो आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सीबीआई के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और फंसाने के पीछे का रीजन ये है कि वो राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ। काफी उदास दिख रहे थे, काफी हतोत्साहित दिख रहे थे और इसी को लेकर बाहुबली नेता हुल्लास पांडे ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और ये कहा है कि 10 लाख रुपये की लालच, 10 लाख के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बात इसलिए कही जा रही है कि लगातार 9 सालों तक सीबीआई के हाथ कोई खुलासा नहीं हुआ था और 9 साल के बाद जो 2 साल रहे वो 2 साल में सीबीआई ने कई जगहों पे ये पर्चे चिपकाए थे कि जो भी लोग इस हत्या से रिलेटेड कोई भी सुराग देगा उन्हें 10 लाख रुपये इनाम दिए जाएंगे। और इसी 10 लाख रुपये की लालच में किसी ने उनका नाम जुड़वा दिया है। तो इस तरह की बात उन्होंने कही है। क्या कुछ कहा है बाहुबली नेता हुल्लास पांडे ने, जरा आप भी सुन लीजिए कि कैसे वो परेशान है इस नाम जुटने के बाद। यहाँ हमारे प्रतिनिधि उपस्थित हैं। आप ही लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही हमको ज्ञात हुआ कि एक पुराने 10-12 साल पुराने हत्याकांड में सीबीआई ने हमको आरोपित किया। बहुत सारे मीडिया के साथियों से फोन पर बात हो रही थी बारी बारी से, तो हम चूंकि प्रदेश से बाहर थे तो हम सोचे कि एक ही साथ सभी हमारे मित्र साथी आ जाए और सबको हम अपना बात बताएं और अपना पक्ष रखें। जिस तरीके से इस हत्याकांड में हमारा नाम जोड़ा जा रहा है, इसमें कतई कहीं से भी सच्चाई नहीं है और सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। आज लगभग 2012-13 की ये घटना है और 2023 हो गया। 10 वर्षों के बाद हमारे नाम का जोड़ना अपने आप में ये संकेत देता है कि कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है। जब जब चुनाव आता है तो ऐसी घटनाओं का जिक्र और चर्चा करके और हमारे माध्यम से हमारे पार्टी को घेरने का प्रयास किया जाता है। तो आप सब मीडिया के प्रबुद्ध साथी हैं, आप सब भी बारीकी से अगर अध्ययन करेंगे इस घटनाक्रम का तो आपको भी समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है, किस तरह की परिस्थिति पैदा की जा रही है और क्यों की जा रही है। सभी पढ़े लिखे हमारे आप साथी हैं, आप लोग भी बारीकी से इस घटना का अगर अध्ययन करेंगे और जो नाम जोड़ा गया है उसके बारे में आप अगर जानेंगे, भोजपुर जिला में जाइए, भोजपुर जिला के प्रत्येक गांव के लोगों से मिलिए, आरा शहर में घूमिए, वहां जाके लोगों से मिलिए तो सच्चाई आपको पता चल जाएगा कि वहां गांव गिराव और शहर के लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। अब जो सीबीआई को करना था उन्होंने अपना काम कर दिया और सीबीआई से हमारा कोई विरोध नहीं। सीबीआई में जरूर कुछ ऐसे पदाधिकारी बैठे हैं जिन्होंने हमारे राजनीतिक विरोधी या विरोधी पार्टियों से मिलकर हमारे नाम को जोड़कर
हमारी पार्टी को बदनाम करने का काम किए हैं, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। आप सबों को मैं ये बतला दूं कि मैंने अपना इस्तीफा, मैं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा अपने वरीय पदाधिकारी हमारे राष्ट्रीय नेता को हमने भेज दिया, ताकि किसी को ये कहने को मौका नहीं मिले कि आरोप पत्र गठित होने के बाद भी अपने पद पर कैसे बने हुए हैं। और ऐसे बिहार की परिस्थिति और देश की परिस्थिति आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। कितने लोग मंत्रिमंडल में शोभा बढ़ा रहे हैं, कितने लोग किस किस पद पर शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, पार्टी हमारी मां के समान है, इसलिए अपने नैतिकता के आधार पर जब आरोप हम पर लगे हैं तो हमने अपना इस्तीफा भेज दिया है। बाकी आप लोगों का कोई प्रश्न बताएं। क्या लगता है